संख्यावाची 1 से 100 तक पढ़ना है और इसमें 1 से 4 तक तीनों लिंग में इसका रूप होता है। एक विशेषण के तरह ये बनता है और विशेष्य के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक का रूप है तो पुल्लिंग में इसका रूप बनता है एकः बालकः गच्छति, एकः पाठः अस्ति, एकः विद्यालयः अस्ति। इस तरह का एकः का पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। इस एक का ही स्त्रीलिंग में रूप बनता है एका बालिका अस्ति, एका पुस्तिका अस्ति। और नपुंसकलिंग में इस एक का रूप बनता है एकम। ये केवल एक वचन में इसका रूप चलता है, वैसे इसका शब्दरूप भी चलता है प्रथमा से सप्तमी तक। तत् का जो पुल्लिंग का रूप है एक वचन का, उसी तरह एक का रूप चलेगा। एक तम है तो एकम, तेन तो एकेन, तस्मै तो एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन। ऐसे इसका पुल्लिंग का रूप चला। लेकिन अभी हम लोग को प्रेजेंट में केवल उसका पहला प्रथमा एक वचन प्रथमा विभक्ति तीनों लिंग में ये जानना है। ऐसे रूप होता है, उसको विशेषण की तरह उसका प्रयोग भी किया जाता है। और स्त्रीलिंग में इसका रूप हुआ एका, इसका भी स्त्रीलिंग में रूप बनेगा तत् स्त्रीलिंग एक वचन के समान। सा होता है तो एका, एकाम, एकया, एकस्य, एकस्या, एकस्या, एकस्याम। इस तरह का इसका एक का स्त्रीलिंग का केवल एक वचन में पहला वाला रूप चलेगा। और नपुंसकलिंग में एकम एकम 2 बार और फिर रूप इसका पुल्लिंग का रूप बन जाएगा। ये तीनों का रूप प्रयोग ऐसे होगा कि अगर ये पुल्लिंग के लिए कोई विशेषण प्रयोग करना है तो एकः बालकः अस्ति, बालिका के लिए एका, और फल के लिए या कोई भी नपुंसकलिंग एक वचन के लिए एकम का प्रयोग करें। एकम पुस्तकम अस्ति, एकम चित्रम अस्ति। सही है, उस जगह पर एकः चित्र अगर लिखते हैं तो वो अशुद्ध होगा। एकम चित्रम अस्ति, एकम गृहम अस्ति, एकः बालकः अस्ति, एका बालिका अस्ति। क्यों? क्योंकि ये विशेषण की तरह काम करता है। एक मूल रूप हो गया और इसका 3 तरह का रूप बना। इसी तरह जो 2 है, द्वि जो मूल रूप हुआ, इसका मूल रूप एक हुआ और इसका मूल रूप द्वि हुआ द्वि, और इसका पुल्लिंग का रूप बनेगा द्वौ। ये केवल द्विवचन में रूप चलेगा, द्विवचन। स्त्रीलिंग में इसका रूप हुआ द्वे और नपुंसकलिंग में इसका रूप हुआ द्वे। केवल द्विवचन में रूप चलेगा। जैसे बालक का द्विवचन में रूप बना बालकौ, उसी तरह ये दौ हो गया। लता का स्त्रीलिंग में रूप बना लते तो द्वे, फल का नपुंसकलिंग में होता है फले तो द्वे। इस तरह का इसका रूप बना और पूरा भी रूप इसका भी चलता है बालक के द्विवचन के समान। दौ दौ, जिससे बालकौ बालकौ होता है तो दौ दौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, दयो दयो। ये पूरा द्विवचन का रूप हो गया। स्त्रीलिंग में रूप बना लते लते तो द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, दयो दयो। नपुंसकलिंग में भी द्वे द्वे, जैसे फले फले होता है। और फिर द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, दयो दयो। इस तरह का जो रूप बना, अब इसका कहीं पर प्रयोग करना है कि 2 बालक खेल रहे हैं। 2 बालक खेल रहे हैं तो इसको सेंटेंस में क्या प्रयोग करेंगे? दो बालक खेल रहे हैं, कोई भी बता सकते हो? दौ बालकौ क्रीडतः, दौ बालकौ क्रीडतः। अगर बोला जाए कि 2 बालिकाएं खेल रही हैं
तब इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे? दो बालिकाएं खेल रही है, तब इसमें इस स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। द्वे बालिके क्रीडतः। द्वे बालिके क्रीडतः, दो बालिकाएं खेल रही है। इस दो में से प्रयोग करना है। दो फल गिर रहे हैं, इसका क्या बनाएंगे सेंटेंस? दो फल गिर रहे हैं। द्वे फले करेक्ट, पतता, करेक्ट, द्वे फले पतता। तो इस तरह का हम देखें कि इस तीनों में से प्रयोग कैसे करना है। पुल्लिंग के लिए दो विशेषण, स्त्रीलिंग के लिए द्वे और नपुंसक लिंग के लिए द्वे का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद ये त्रि जो मूल रूप होता है, त्रि, तीन के लिए मूल रूप त्रि हुआ, त्रि, और इसका पुल्लिंग में क्या होता है? ये केवल बहुवचन में होता है। त्रि का हो गया त्रय, त्रय पुल्लिंग का बहुवचन हो गया। स्त्रीलिंग का बहुवचन क्या होगा? तीसरा, और नपुंसक लिंग का हो गया त्रिणी। इसका भी प्रयोग होगा त्रय, तीन बालक दौड़ रहे हैं। त्रय बालका धावंती। अगर बोला जाए कि तीन बालिकाएं दौड़ रही है, तब क्या होगा? तीसरा बालिका धावंती, धावंती, करेक्ट। तीसरा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे, और नपुंसक लिंग के लिए त्रिणी, तीन फल हैं, यहां तीन फल हैं, तो इसका प्रयोग होगा अत्र त्रिणी फलानी संति, त्रिणी फलानी। इस तीनों में से हम लोग को ध्यान में रखना है कि त्रय, तीसरा और त्रिणी का कैसे प्रयोग करते हैं, तो विशेषण की तरह इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो चतुर्मूल रूप होता है, चतुर्मूल रूप हुआ, इसका त्रिमूल रूप हुआ, इसमें पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं चत्वार, चतस्र और चत्वारी नपुंसक लिंग। ये पुल्लिंग के लिए हुआ चत्वार, चत्वार बालका धावंती। चतस्र महिला भ्रमंती। चत्वारी पुस्तकानि सन्ति। चार का नपुंसक लिंग क्या हुआ? चत्वारी। जैसे चार वेद होते हैं, इसको सेंटेंस कैसे बनाते हैं? चार वेद होते हैं, चत्वार वेदा भवन्ति। वेद पुल्लिंग है, इसलिए चत्वार वेदा भवन्ति प्रयोग करते हैं। राजा दशरथ की चार पुत्र थे। दशरथस्य चत्वार पुत्रा आसन। तो इस तरह का हम लोग का प्रयोग चत्वार, चतस्र और चत्वारी का करते हैं।